श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मस्तिष्क स्वरूप पूज्य संत सेवी बाबा जी अपने प्रवचन में बहुत तरह की रोचक रोचक कहानियाँ कहा करते थे। आज उन्हीं कहानियों में मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, वह शिकार खेलने के लिए जंगल गया। बेचारे को घूमते घूमते एक कुटी मिली। एक साधु बाबा उसमें बैठे हुए थे और आंख बंद करके कुछ क्रिया कर रहे थे। जाप की क्रिया कर रहे होंगे। राजा वहां पहुंचता है। साधु को क्या मालूम कि कौन आया व नहीं आया, क्योंकि उनके आंखें बंद थीं। राजा के मन में हुआ, अरे इसके यहाँ हम आए और इसने हमको पूछा तक नहीं। हमारे राज्य में ही यह रह रहा है, लगता है इसका अहंकार बढ़ गया है। मन में कहा, देखें तुम कितने बड़े योगी बने हो। वह चला गया और घर लौटकर उन्होंने घोषणा की, फलाने जंगल में जो एक साधु रहता है, उसको जो कोई हमारे दरबार में ले आवेगा, हम उसको मनवांछित इनाम देकर पुरस्कृत करेंगे। राजा के यहाँ एक वेश्या थी। वेश्या ने राजा से कहा, मैं साधु को ला दूंगी। राजा ने कहा, क्या तू उस साधु को ले आएगी? वेश्या ने कहा, जी हाँ, अवश्य ले आऊंगी। राजा ने कहा, साधु को यहाँ लाने पर तुम जो मांगोगी वही मुँह मांगा वरदान तुमको मिलेगा। जैसे कोई राजा गुप्तचर को कहीं भेजते हैं, उसी तरह वेश्या ने अपनी बांदी को समझा बुझाकर कहा, सुनो, पहले जाकर बाबा जी की दिनचर्या देखो कि वे क्या क्या करते हैं। दिन भर वहीं रहकर और उनकी सारी कार्यतालिका लाकर शाम में मुझे देना। बांदी ने वैसा ही किया। उसने साधु की दिन भर की चर्या देख ली और शाम में आकर सारी बातें बताती हुई बोली, स्वामिनी, साधु बाबा तो बहुत बड़े त्यागी हैं। जंगल में जो पका हुआ फल नीचे गिरता है, केवल वही फल वे खाते हैं। फल तोड़कर भी नहीं खाते। उनका बड़ा संयम जीवन है। वेश्या ने कहा, कोशिश करने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसा विचार कर वेश्या एक सुंदर थाल में बहुत अच्छे अच्छे भोजन सामग्रियां लेकर साधु बाबा के पास गई। उस समय साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। वह बेचारी उनकी प्रतीक्षा करती रही। जैसे ही साधु बाबा का ध्यान टूटता है, वैसे ही उनके सामने वह थाली रखकर प्रणाम करती है और कहती है, मैं बहुत दूर से आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है। आपसे वरदान लेने आई हूँ और यह भोजन थाल आपकी सेवा में लाई हूँ। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली, न उसकी ओर देखा न उसकी थाली की ओर देखा। वेश्या बहुत देर तक बैठी रही और फिर वह उठकर घर चली गई। दूसरे दिन फिर वह साधु बाबा के पास आई। उसी तरह अच्छी अच्छी चीज़ें भोजन के लिए बनाकर ले आई। साधु बाबा उस समय भी ध्यान में बैठे हुए थे। उनके सामने थाली हाजिर कर वह चुपचाप बैठ गई। जब बाबा की आंखें खुलती हैं तो वे देखते हैं कि सामने में भोजन की बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं। वेश्या हाथ जोड़कर कहती है, महात्मन, मैं रोज ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। मेरी श्रद्धा ठाकुर जी के प्रति अगाध है। मैं जो ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, वही प्रसाद आपके लिए ले आई हूँ। आप भी भोग लगाइए। साधु बाबा ने कहा, देखो, मैं तो ये सब चीज़ें खाता नहीं। जंगल में जो पका हुआ फल गिरता है, वही खाता हूँ। वेश्या समझ गई, कल तो ये मुझसे बोले भी नहीं थे
और न मेरी तरफ देखे ही थे। कम से कम आज इन्होंने मुझसे बोल तो लिया, खाना खाए चाहे नहीं खाएं, अठन्नी भर का काम मेरा हो गया। फिर वह अनुनय विनय करने लगी कि बाबा, यह तो ठाकुर जी का प्रसाद है, गाछ में भी तो ठाकुर जी की कृपा से ही फल लगता है, इसलिए अधिक नहीं, थोड़ा सा ही उंगली में लगाकर चाट लीजिए तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगी। मैं एक संभ्रांत परिवार की महिला हूँ, जरा आप मेरी ओर तो देखिए, मेरी प्रतिष्ठा को भी देखिए। भगवान के प्रसाद का अनादर मत कीजिए। वह बोलने में बड़ी चतुर थी। साधु बाबा ने कहा, तुम बहुत जिद कर रही हो। वेश्या ने कहा, बाबा इसमें जिद की क्या बात है, जरा उंगली लगाकर देखिए तो। महात्मा जी ने उंगली लगाकर जिह्वा पर रख लिया और प्रसन्नता के स्वर में कहा, बहुत अच्छा। वेश्या समझ गई, अब मेरा 12 आना काम हो गया। पश्चात प्रणाम करके वह घर चली गई। 3 दिन तक बीच में वेश्या गायब हो गई। चौथे दिन जब महात्मा जी के यहाँ फिर आई, उसी तरह थाल में सब कुछ सजाकर ले आई। साधु बाबा जो उंगली लगाकर पहले खाना खा चुके थे, तो पता चल गया था कि कैसा स्वाद है। आज तो वेश्या केवल थाल आगे में रखती है। बाबा जी ही पूछते हैं, अरे 3 दिनों तक तुम कहाँ थी? उसने कहा, बाबा क्या बतलाऊं, गृह जंजाल में फंस गई थी। आपकी याद तो मुझे दिन रात बनी हुई थी, लेकिन क्या करूं, अब थाल में जो कुछ आया है, कृपया आप भोग लगाइए। स्वाद का पता तो पहले से आपको था ही। बाबा लगे भोग लगाने और प्रेम से उन्होंने पूरा भोग लगा लिया। अब 2-4 दिनों तक लगातार थाली आती रही। बाबा जी भोग लगाते रहे। उसके बाद फिर एक दिन जब वह आई तो अनुनय विनय करती हुई बोली, बाबा एक दिन आप मेरे घर को पवित्र कर देते तो मेरा उद्धार हो जाता। आप मेरे घर पर चलिए। साधु बाबा बोले, मैं तो किसी के घर पर जाता नहीं हूँ, मैं तो जंगल में ही रहता हूँ। वेश्या बोली, बाबा आप थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, अधम के उद्धार के लिए ही तो आप लोगों का अवतार हुआ है। मेरे घर पर केवल आपके चरण पड़ जाते और थोड़ा जूठन गिर जाता तो क्या बात होती। कई दिनों तक उसका स्वादिष्ट भोजन बाबा कर ही चुके थे। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता ही है। बेचारे एक दिन उसके साथ उसके घर पर चले गए। वेश्या ने वहाँ भी सादर भोजन कराया और उसकी प्रार्थना पर बाबा 2-4 दिन वहाँ रह भी गए। उसके बाद एक दिन वह कहती है कि बाबा जरा चला जाए, बगल में ही हमारे राजा जी का महल है, उनको भी दर्शन दीजिए। वे बहुत दिनों से आपके दर्शन करना चाह रहे थे। एक बार वे आपके दर्शन के लिए आपके कुटिया में भी गए थे, लेकिन आप ध्यानस्थ थे। दर्शन तो उनको आपके हो गए, परंतु बातचीत कुछ नहीं हुई और ना ही आशीर्वाद मिला है। अगर आप उनके घर जाते तो उनका भी कल्याण हो जाता, ऐसी उनकी प्रार्थना और इच्छा थी। अब बेचारे बाबा क्या करें। कहावत है कि खाता मुँह है लजाती आँख है। उसकी प्रार्थना बाबा जी स्वीकार कर लिए और दरबार में उपस्थित हो गए। राजा सिंहासन पर बैठे हुए थे। बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा, मेरा अहोभाग्य है, उस दिन जब मैं आपके यहाँ गया था तो आप मुझसे कुछ बोले तक नहीं। आज आपने मेरे घर पर आकर मुझे दर्शन दिए हैं। बाबा की आंखें खुल गईं। रहस्य क्या है ये समझ गए। तुरंत अपनी कुटी में लौट गए और पश्चाताप करने लग गए कि हाय, केवल एक अवश जिह्वा के कारण ही कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो मेरे दर्शन करने राजा आया था, कहाँ मुझे ही जहाँ तहाँ जाना पड़ा। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी चला गया।
जिभ्या वश में नहीं होने के कारण ही मेरा यह पतन हो गया। उन्होंने फिर दृढ़ प्रतिज्ञा की कि अब मैं भूल से भी किसी इंद्रिय के अधीन नहीं होऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।